नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के अंतर्गत वैकल्पिक विषय संस्कृत साहित्य का कोर्स प्रारंभ किया है। अतः ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर को ऑप्ट किया है वो मीमांसा संस्कृत अकेडमी के माध्यम से संस्कृत साहित्य से संबंधित संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे तथा यहाँ से संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा संस्कृत साहित्य के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा था और उसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे द्वितीय प्रश्न की, जिसमें हमने मूलतः ईशावास्योपनिषद अर्थात आर्ष काव्य से संबंधित भी चर्चा की थी इसके पूर्व के वीडियो में। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसी के बाद में इसका प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें उस वीडियो की तो उसमें मूलतः हमने आपको 4 ग्रंथों के विषय में बताया था कि इस प्रश्न का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक का होता है। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के ग्रंथ शामिल होते हैं। देखिए, प्रथम है हमारा ईशावास्योपनिषद, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा है सुंदरकांड, चौथा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस प्रकार से ये 4 ग्रंथ हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र के संख्या 2 में शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इनसे अवगत हो चुके होंगे पूर्व के वीडियो में। आज का हमारा जो विषय है वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसके पूर्व में हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हम जो श्रीमद् भगवद गीता का विषय है, गीता की अगर हम बात करें तो गीता दोस्तों, गीता संस्कृत साहित्य काल में ही नहीं अपितु ये संपूर्ण विश्व का मूल्य ग्रंथ है। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली दिव्य वाणी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास जी को माना गया है, जिसमें इसकी कीर्ति दिग्दिगांतर तक व्याप्त है। अगर हम बात करें गीता में महाभारत कहाँ से प्राप्त होता है या किस अध्याय से संबंधित है, तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जो श्रीमद् भगवद गीता है ये भीष्म पर्व से संबंधित है। भीष्म पर्व से ठीक है, भीष्म पर्व के 25 से 42वें अध्याय के अंतर्गत हमें गीता का उल्लेख मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ के साथ में नोट डाउन भी कर रहे होंगे। देखिए, गीता के विषय में भगवान श्री कृष्ण के विषय में तथा गीता के विषय में कहा गया है कि जो गीता है ये संसार का एक ऐसा अमृत है जिसको पीकर सुधी जन मस्त हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पूर्व में उपनिषदों और वेदों के विषय में भी चर्चा की थी इसके पूर्व के वीडियो में। उपनिषद यहाँ पर जो है संपूर्ण जितने भी उपनिषद हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं उन संपूर्ण उपनिषदों को गौ के समान बताया गया है। और गोपाल नंदन जो श्री कृष्ण है उनको दोहने वाले यानी कि जो गाय को दोता है उसके समान बताया है। अर्जुन को बछड़ा माना है तथा महान जो गीतामृत है उसको उपनिषद रूपी गौ का दुग्ध बताया है। इस प्रकार से इस दुग्ध को अर्थात जो गीता है, गीता अमृत, ये एक दूध के समान है जिसको पीकर सुधी जन मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा गीता के विषय में कहा गया है तथा इसकी प्रशंसा की गई है। भगवान श्री कृष्ण तथा गीता के विषय में एक बात और कही गई है कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, ये गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनका नाम ही एकमात्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है, ऐसा इनके विषय में कहा गया है। और इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बतलाया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में मूलतः 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय किस किस विषय से संबंधित हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं एक बार।
देखिए दोस्तों, हमारा प्रथम जो अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हो गए थे, उस सामने उन्होंने अपने भाइयों को, अपने ताश्री को इत्यादि को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा, तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए और कर्तव्य विमुख होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक उपदेश दिया, जिसी को हम गीतोपदेश के नाम से जानते हैं। हालांकि ये दिया अर्जुन को गया था, किंतु ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं दिया गया था। अर्जुन सिर्फ इसमें माध्यम थे। ये गीतोपदेश संपूर्ण संसार के लोगों को दिया गया एक उपदेश है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उस समय अर्जुन जो थे वो विषाद में डूब चुके थे, इस वजह से उनका ये प्रथम जो अध्याय है विषाद योग से ही प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। ये पहला अध्याय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ के साथ में इनको विषयों को नोट भी करते चलिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा अध्याय किस विषय से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें श्लोक संख्या 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 12 से 19 में दोनों सेनाओं की ध्वनि, यानी कि जैसे ध्वनि गाज होता है बिल्कुल वैसे, उसके विषय में बताया है। श्लोक संख्या 20 से 27 में अर्जुन का सेना निरीक्षण बताया गया है। श्लोक संख्या 28 से 47 तक किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन की कायरता, स्नेह और शौक युक्त वचन बताए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप साथ में नोट भी करते होंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा अध्याय है वो है सांख्य योग, जिसको हम द्वितीय अध्याय के नाम से जानते हैं। इसमें श्लोक संख्या 1 से 10 तक के जो श्लोक हैं उनमें मोहग्रस्त अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ संवाद बताया है। ठीक है, श्लोक संख्या 11 से 30 तक सांख्य योग का विषय प्राप्त होता है, चूंकि नाम सांख्य योग है। और आपने ध्यान हो तो हमने प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सांख्य दर्शन पढ़ा था, यानी सांख्य दर्शन का अध्ययन किया था, योग दर्शन इस प्रकार के हमने अध्ययन किए थे। तो आप इससे भली भांति अवगत भी होंगे। हम समझ सकते हैं कि आपको दोबारा इससे अवगत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 31 से 38 तक कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति युद्ध करने पर बल दिया गया है। श्लोक संख्या 39 से 53 तक कर्मयोग का विषय बताया गया है। श्लोक संख्या 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण तथा महानता बताई गई है, यानी कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार का होता है तथा उसकी महिमा किस प्रकार से मंडित की गई है इस सांख्य योग में। देखिए दोस्तों, अगर आपसे स्थित प्रज्ञ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो एक चीज का भी ध्यान रखिए कि हमारे जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका दूसरा पार्ट है जिसमें व्याख्या से संबंधित है, तो उसी में हमारे सांख्य योग शामिल होता है, सांख्य योग से संबंध रखता है। और सांख्य योग से यानी कि द्वितीय अध्याय से ही वहां पर श्लोक पूछे जाते हैं व्याख्या के रूप में। तो इस विषय से भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें स्थित प्रज्ञा के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अध्याय वो है कर्म योग, तृतीय अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें श्लोक संख्या 1 से 8 तक ज्ञान कर्म योगानुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठ प्रेरणा दी गई है। श्लोक संख्या 9 से 16 तक यज्ञ कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। श्लोक संख्या 17 से 24 तक लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। श्लोक संख्या 25 से 35 तक ज्ञानी तथा अज्ञानी के लक्षण और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के प्रति प्रेरणा बताई गई है। श्लोक संख्या 35 से 43 तक काम के निरोध का यहाँ पर विषय बताया है। जैसे विषय होते हैं ना, विषय जो काम मोह इत्यादि से जुड़े हुए होते हैं, उनका किस प्रकार से निरोध करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, इसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म तो करो किंतु कर्म में लीन मत हो, इस प्रकार से विषयों में संलग्न मत रहो। एक बात भी कही गई है ईशावास्योपनिषद में कि जब आप उस संसार के किसी भी वस्तु से अपना मोह त्याग देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको दुखी नहीं होना है तो जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे अपना
मोह त्यागना, मतलब उनसे मोह छोड़ना होगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ईशावास्य उपनिषद में भी देखने को मिलता है और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में ये बात कही है, यानी कि दोनों के मध्य साम्यता है, ठीक है। चलिए ऐसे रिलेट करते करते हम अध्ययन करते चलेंगे तो इजीली कवर कर पाएंगे। आगे हमारा नेक्स्ट अध्याय है, चौथा अध्याय, चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से विख्यात है, ठीक है। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय बताया गया है। देखिए ईश्वर के 2 रूप बताए गए हैं ना, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म 2 प्रकार के बताया गया ना, तो सगुण ब्रह्म जो है यानी कि सगुण भगवान के विषय में यहाँ पर बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18 तक, और कर्म योग से संबंधित विषयों की जानकारी भी दी गई है। श्लोक संख्या 19 से 23 तक योगी महान पुरुषों के आचरण तथा उनकी महानता के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 24 से 32 तक फल सहित पृथक पृथक योगों का कथन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है श्लोक संख्या 33 से 42 तक ज्ञान की महिमा के विषय में बताया गया है कि ज्ञान किस प्रकार का होता है और मनुष्य कैसे अपने ज्ञान के बल पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो 2-3 मार्ग बताए हैं श्री कृष्ण ने कि ज्ञान किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और एक सामान्य मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए संसार में आकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गीता में सीखने को मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय है 5वां अध्याय, वो है कर्म संन्यास संयोग के नाम से। इसमें श्लोक संख्या 1 से 6 तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय बताया गया है। श्लोक संख्या 7 से 12 तक सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण बताए गए हैं कि एक सांख्य योगी पुरुष किस प्रकार का होता है और एक कर्म योगी पुरुष किस प्रकार का होता है, तथा उन्हीं की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। श्लोक संख्या 13 से 26 तक ज्ञान योग का विषय है, ठीक है। ज्ञान योग के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। श्लोक संख्या 27 से लेकर के 29 तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है, यानी कि भक्ति किस प्रकार की होती है और भक्ति से हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ध्यान योग क्या होता है तथा इसको किस प्रकार के पुरुष करते हैं और ध्यान योग के क्या क्या लाभ होते हैं, इत्यादि विषयों में भगवान श्री कृष्ण ने जो है ज्ञान दिया है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है वो है 6ठा अध्याय, ये आत्म संयम योग के नाम से विख्यात है। इसमें श्लोक संख्या 1 से 4 तक कर्म योग का विषय है और ये योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें श्लोक संख्या 5 से 10 तक आत्म उद्धार के प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं कि एक ऐसा पुरुष जिसको भगवान यानी कि ईश की प्राप्ति हो गई हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो, उसके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ पर चर्चा की है 6ठे अध्याय में, ठीक है। श्लोक संख्या 11 से लेकर के 32 तक विस्तार से ध्यान योग के विषय में बताया गया है कि ध्यान योग क्या होता है। इसके पूर्व बताया गया है, ठीक है, 5वें अध्याय में, किंतु यहाँ पर विस्तार से इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 33 से लेकर के 36 तक मन के निग्रह का विषय बताया गया है कि मन को किस प्रकार से आप निग्रह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 37 से लेकर के 47 तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो अध्याय है वो 7वां अध्याय, वो है ज्ञान विज्ञान योग, ठीक है। इसमें श्लोक संख्या 1 से 7 तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय बताया गया है, यानी कि ज्ञान का विषय प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 8 से लेकर के 12 तक संपूर्ण पदार्थों में भगवान की व्यापकता का कथन हमें सुनने को मिलता है। एक से श्लोक संख्या 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा की गई है कि आसुरी स्वभाव वाले जो पुरुष होते हैं उनके किस प्रकार के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों की तथा ऐसे आसुरी स्वभाव वाले पुरुषों की निंदा की गई है। जैसे आसुरी स्वभाव से तात्पर्य है कि आलसी जो व्यक्ति होते हैं, दिन में सोते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति में गिने जाते हैं, ठीक है। भगवत भक्तों की प्रशंसा की गई है। भगवत भक्तों की प्रशंसा से तात्पर्य सिर्फ भक्ति भाव से नहीं है, उससे तो है, किंतु इसके अलावा जो अपने कार्य को मन से करते हो, ठीक है, बिना उसमें विरक्त हुए, उससे भी तात्पर्य है। तो इसमें आते हैं भक्ति भाव वाले लोग, ठीक है। तो इसका यहाँ पर
प्रशंसा के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 20 से 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय बताया गया है। श्लोक संख्या 24 से 30 तक भगवान के स्वरूप की महिमा बताई गई है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग हम आशा करते हैं कि आप इनको नोट कर रहे होंगे। ये आपको इस चीज से अवगत करवाएंगे कि आपका कौन सा अध्याय किससे संबंध रखता है तथा कौन से अध्याय में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, भले ही ये हो सकता है कि हमें उनका अंदर का ज्ञात न हो, ठीक है, आपको उसके अंदर का याद न रहे, किंतु आप उसका मेन जो मुख्य जो विषय है वो ध्यान में रख लेंगे, तब भी आप ये समझ जाएंगे कि इस अध्याय में इस चीज से या इस वस्तु से संबंधित बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं। श्लोक संख्या 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय के 7 प्रश्न तथा उनका उत्तर भी दिया गया है। श्लोक संख्या 8 से 22 तक भक्ति योग विषय के रूप में वर्णन प्रस्तुत किया है और श्लोक संख्या 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 9वां अध्याय। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग से संबंधित है। इसका ये प्रमुख विषय है, आप इसका ध्यान रखिएगा। राजविद्या राजगुह्य योग नाम बहुत अच्छा है ये, ठीक है, जल्दी याद होगा आपको, तो आप बोलते रहिए राजविद्या राजगुह्य योग। ये 9वां अध्याय है गीता का। इसमें जो श्लोक संख्या 1 है, 1 से लेकर 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 7 से 10 तक जगत की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 11 से 14 तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा तथा देवी प्रकृति वालों की जो है प्रशंसा की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। श्लोक संख्या 16 से 19 तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान का स्वरूप बताया गया है और श्लोक संख्या 20 से 25 तक सकाम और निष्काम उपासना का फल बताया गया है। श्लोक संख्या 26 से 34 तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा प्रतिपादित है। ठीक है, ये 9वें अध्याय के अंतर्गत होने वाले विषय हैं, ये शामिल होने वाले विषय हैं। 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। आप ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या नाम कौन कौन से अध्याय के हैं। ठीक है, तो 10वां अध्याय हमारा है विभूति योग के नाम से। इसमें श्लोक संख्या 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति के विषय में बताया है। श्लोक संख्या 8 से 11 तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग के विषय में बताया है। नेक्स्ट हमारा है श्लोक संख्या 12 से लेकर के 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति के उपदेश हेतु प्रार्थना की गई है। श्लोक संख्या 19 से 42 तक भगवान अपनी विभूतियों का और योग शक्ति के विषय में यहाँ पर बताते हैं। कहाँ पर? श्लोक संख्या 19 से 42 में 10वें अध्याय के अंतर्गत, विभूति योग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11वां अध्याय, वो है विश्व रूप दर्शन योग। नाम ध्यान रखिएगा, विश्व रूप दर्शन योग। इसमें श्लोक संख्या 1 से 4 तक विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना की गई है। श्लोक संख्या 5 से 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 9 से 14 तक संजय द्वारा भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया गया। संजय से तात्पर्य यहाँ पर जो धृतराष्ट्र थे हस्तिनापुर में, तो वो अंधे थे और वो जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं सारा राजपाट उन्हीं के पास में था, राजगद्दी पर वही स्थापित थे। ठीक है, तो उनको वरदान दिया कि आप संजय के माध्यम से जो है युद्ध का मतलब प्रस्तुत कर पाएंगे। जो संजय है आपको गीता का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि युद्ध में क्या क्या चल रहा है उसका विषय प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो संजय जो है उनको दृष्टि प्रदान की गई थी कि वो अपने युद्ध स्थल पर घटित होने वाली घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को प्राप्त करवाएं। इस प्रकार से नेक्स्ट है श्लोक संख्या 25 से 31 तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा गया है। ठीक है, सिर्फ अर्जुन द्वारा ही नहीं, समस्त जो हम ये कह सकते हैं स्वर्ग लोक त्रिलोक के जितने भी देवता हैं उन्होंने विश्व रूप के दर्शन किए थे अर्जुन के साथ में, और इनकी स्तुति की गई है। इसी की वंदना के विषय में इन श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्लोक संख्या 32 से 34 तक।
ये भी 11वां है, ठीक है। श्लोक संख्या 32 से 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन किया गया है। अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, ये भी इसी में वर्णित है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 35 से 46 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा चतुर्भुज रूप के दर्शन किए गए हैं। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जो चतुर्भुज रूप है उसका दर्शन करवाया गया है 11वें अध्याय में, विश्व रूप दर्शन योग में। इसी में भगवान का विश्व रूप दर्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है, दृष्टिगोचर होता है, और इसी में चतुर्भुज के रूप के भी दर्शन होते हैं। तो 2 रूप बताते हैं यहाँ पर, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में, किंतु आपको स्मृत रखना है, ठीक है। ये तो हमारा ही एक ग्रंथ है, यहाँ यहीं से हमें सीखने को मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है श्लोक संख्या 47 से लेकर के 50 तक चतुर्भुज और सौम्य रूप के दर्शन है। यहाँ पर चतुर्भुज के और एक सौम्य रूप होता है जिससे भयभीत नहीं होता है कोई भी, और उससे कोई भी देख ले तो उनको आत्मा की शांति मिलती, आत्मा उनकी तृप्त हो जाती है। तो उसको हम सौम्य रूप के नाम से जानते हैं, भगवान का सौम्य रूप। विश्व रूप तो बड़ा जो है, कोई भी देख ले एक बार तो फिर उसकी आंखें फटी रह जाए, हम ऐसा कह सकते हैं, इतना तेज होता है उसमें। और सौम्य जो होता है ना, ये शीतलता प्रदान करने वाला होता है, आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला। इसलिए इसका दर्शन वो इंसान कर सकता है जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो तथा वो भगवान की भक्ति में संलग्न हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 51 से 55 तक चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्बलता, यानी कि यहाँ पर उनका जो चतुर्भुज रूप है उसका अवसान करके वो भगवान जो है अर्जुन को अपना वास्तविक रूप में दिखाते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट 12वां अध्याय है, भक्ति योग से संबंधित है। इसका नाम भक्ति योग है, इसमें भक्ति योग के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 1 से 12 तक यहाँ पर साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता बताई गई है। श्लोक संख्या 13 से 20 तक भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं कि जो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान यानी ईश की प्राप्ति की हो उनके किस प्रकार के लक्षण हैं, इसी के विषय में बताया गया है। 13वां एक हमारा अध्याय है, 13वें अध्याय जो है क्षेत्र विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय है, और श्लोक संख्या 19 से लेकर के 34 तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है। इत्यादि विषयों के का यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जानकारी आपको प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 14 अध्याय, ये गुणत्रय विभाग योग के नाम से विख्यात है। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक ज्ञान की महिमा, प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष से भी जगत की उत्पत्ति बताई गई है सांख्य योग में देखा जाए तो, जब हम दर्शन का अध्ययन कर रहे थे तो किस प्रकार से गीता में बताया गया है कि यहाँ से जगत की उत्पत्ति हुई है। सत्य रज तम नामक 3 गुणों के विषय में बताया गया है, 3 विषय कहें अथवा 3 गुण कहें, इसके विषय में जो है 14वें अध्याय में बताया गया है। गुणत्रय विभाग योग नाम से ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 से 27 तक भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार से आप भगवान को पा सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप उनके दर्शन कर सकते हैं, इसके विषय में बताया गया है। और गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं उसके विषय में यानी भी बताया गया है। नेक्स्ट हमारा अध्याय है 15वां अध्याय, नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के 6 तक संसार वृक्ष का कथन बताया गया है, यानी कथन है। भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। श्लोक संख्या 7 से 11 तक जीवात्मा का विषय है, जीवात्मा के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 12 से लेकर के 15 तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 16 से 20 तक क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय बताया। क्षर अक्षर, क्षर ये जो है ना, इनमें कोई हार्ड मांस फांस फसली नहीं होती है, इनका शरीर कटता नहीं है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार के जो है हार्ड फांस मांस मछली से नहीं बना हुआ होता है। निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, वो एक है, इसमें से समस्त संसार निकला हुआ है, फिर भी वो पूरा ही है।
और इसी में समस्त संसार लीन हो जाता है, तब भी वो पूरा है, वो पूरा का पूरा ही शेष रहता है। ऐसा हमें जो ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र जो है शांति पाठ के नाम से विख्यात है, वहीं से हमें सीखने को मिल जाता है कि ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है। ठीक है, तो हम को ऐसे रिलेट करके अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अध्याय वो है देवासुर संपद विभाग योग। ये 16वां अध्याय है। इसमें श्लोक संख्या 1 से 5 तक फल सहित देवी और आसुरी संपदा का विषय में बात की गई है। श्लोक संख्या 6 से 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण बताए गए हैं और श्लोक संख्या 21 से 24 तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने तथा शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा बताई गई है कि आप शास्त्रानुकूल आचरण किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इसके विपरीत जो आचरण है उसको कैसे त्याग सकते हैं, उसके भी उपाय बताए हैं। नेक्स्ट है हमारे 17वां अध्याय। दोस्तों 17वां अध्याय का जो नाम है वो है श्रद्ध शास्त्र त्रयी विभाग योग। इसको श्रद्धा त्रयी विभाग योग क्यों कहा गया है? इसमें श्रद्धा शास्त्र इत्यादि के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, श्रद्धा किस प्रकार की, शास्त्र क्या होते हैं, तो इस प्रकार की यहाँ पर चर्चाएं की गई है। श्रद्धा से संबंधित यहाँ पर चर्चाएं की गई है। इसमें श्लोक संख्या 1 से 6 तक श्रद्धा शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय बताया गया है। श्लोक संख्या 7 से 22 तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। श्लोक संख्या 23 से लेकर के 28 तक ओम तत्सम के प्रयोग की व्याख्या की गई है। ओम जो होता है, एक ओम जैसे एक मंत्र होता है ना, ओम। नेक्स्ट है हमारा 18वां अध्याय। 18वां अध्याय का नाम जो है वो है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग में 1 से लेकर के जो 12 तक के मंत्र हैं या हम कहें श्लोक हैं, उनमें त्याग के विषय में बताया गया है। श्लोक संख्या 13 से 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 19 से 40 तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 41 से लेकर के 48 तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय बतलाया गया है। श्लोक संख्या 49 से 55 तक ज्ञान निष्ठा के विषय में बताया गया है। ठीक है, ज्ञान निष्ठा क्या होती है इसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन दिया गया है। श्लोक संख्या 56 से 66 तक भक्ति सहित कर्म योग का विषय बताया गया है और फिर 67 से लेकर के 78 श्लोक तक श्री गीता जी का महात्मा और उनकी महिमा के विषय में बताया गया है। इस प्रकार से इसके कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों के किस प्रकार के नाम हैं, इससे संबंधित आज हमने चर्चा की है। अब इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस प्रकार से इसमें क्या क्या उपदेश दिए गए हैं, कहाँ से विषाद योग से प्रारंभ होता है, क्या क्या उपदेश हैं, वहाँ से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, वे जो हमारे उपनिषद रहे हैं उन उपनिषदों का गीता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इसके धार्मिक और इसमें किस प्रकार के मोक्ष के मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि 3 मार्ग बताए गए हैं, त्रिवद बताया गया है। इस प्रकार के कई वर्ण विषय जो है श्रीमद् भगवद गीता के से हमें जानने को मिलेंगे आगे, तो हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे इसका और अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंततः हमें सुना और आप मीमांसा प्लेटफॉर्म पर बने रहें।